बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। अली बाबा बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। उसका एक भाई था जिसका नाम कासिम था। कासिम बहुत लोभी और धन संपत्ति के लिए हमेशा लालची रहता था। अली बाबा के पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन वो अपने जीवन से संतुष्ट था। अली बाबा हर दिन जंगल में लकड़ी काटने जाता और उसे बेचकर अपने और अपने परिवार का पेट भरता। एक दिन जब अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था, उसने देखा कि कुछ लोग बहुत ही रहस्यमय तरीके से जंगल के गुप्त रास्ते पर जा रहे हैं। वो पेड़ों के पीछे छिपकर उन लोगों को देखने लगा। वो लोग असल में चोर थे, जो गांव और आसपास के गांवों से धन लूटते थे। अली बाबा ने देखा कि चोर एक बड़ी गुफा के सामने रुके और उसके मुख पर कहे गए शब्द बोले, खुल जा सिम सिम। जैसे ही उन्होंने ये कहा, गुफा का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। चोर बड़ी बड़ी थैलियां लेकर अंदर गए। थोड़ी देर बाद चोर वापस आए और बोले, बंद हो जा सिम सिम। अली बाबा बहुत चकित हो गया। उसने सोचा, अगर मैं भी ये जादू जान जाऊं तो हम अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। वो चुपचाप गुफा के पास गया और वही शब्द बोला, खुल जा सिम सिम। जैसे ही गुफा खुली, अली बाबा ने अंदर देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। वहां सोने, चांदी और कीमती रत्नों से भरी थैलियां थीं। उसने कुछ सोना और चांदी ली और घर वापस आ गया। अली बाबा ने अपने छोटे घर में आकर परिवार को वो धन दिखाया। वो बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने ये राज किसी को नहीं बताया। अली बाबा का भाई कासिम जब ये बात जान गया तो वो बहुत लालची हो गया। उसने सोचा कि वो अली बाबा से भी ज्यादा धन कमाएगा। कासिम जल्दी से जंगल गया और वही जादुई शब्द कहकर गुफा में गया। लेकिन कासिम इतना लालची था कि उसने बहुत सारा सोना एक साथ उठाने की कोशिश की। अचानक उसे याद आया कि वो गुफा का जादुई रास्ता भूल गया और वो वहीं फंस गया। चोर जब लौटे तो उन्होंने कासिम को पकड़ लिया और उसकी लूट को देखकर उसे मार डाला। अली बाबा को ये खबर बहुत दुखद लगी, लेकिन उसने सोचा कि अब उसे चोरों से सावधान रहना होगा। चोरों को ये पता चला कि कोई गुप्त रास्ते को जान गया है। वे अली बाबा को पकड़ने की योजना बनाने लगे, लेकिन अली बाबा बहुत समझदार था। उसने अपनी बुद्धिमानी से हर कदम सोचा। अली बाबा के विश्वास पात्र दास, जो कि एक चालाक और निष्ठावान आदमी था, ने अली बाबा की मदद की। दास ने चोरों के रहस्य और उनकी योजनाओं को समझने के लिए खुद को गांव में छुपा दिया। एक दिन चोर अली बाबा के गांव पहुंचे। उन्होंने अली बाबा के घर के पास छिपकर हमला करने की योजना बनाई, लेकिन अली बाबा के दास ने उनकी योजना को समझ लिया। उसने गांव के लोगों की मदद से चोरों को धोखा दिया। दास ने मिट्टी के बर्तन में पानी और मिट्टी डालकर चोरों को गुफा में वापस भेज दिया। चोरों को लगा कि गांव के लोग भी बहुत बुद्धिमान हैं और वे अपनी सारी योजनाओं के साथ जंगल में भाग गए। अली बाबा ने अपनी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी के साथ न केवल अपना जीवन सुरक्षित रखा, बल्कि गांव के लोगों को भी चोरों से बचाया। उसने सोना और चांदी का उपयोग गांव के विकास में किया। उसने गरीबों की मदद की और गांव में स्कूल, कुएं और रास्ते बनवाए। इस प्रकार अली बाबा का नाम गांव और आसपास के क्षेत्रों में प्रसिद्ध हो गया। लोग उसकी ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और दया की बहुत तारीफ करते थे। अली बाबा ने ये साबित कर दिया कि मेहनत, समझदारी और ईमानदारी से जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है। और इस तरह अली बाबा और 40 चोर की कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच और चोरी कभी सफलता नहीं देती। Like and subscribe for more videos.